आश्रमों की चर्चा आपने की और उम्र का भी विभाजन किया। संन्यास चौथी अवस्था में आता है तो मित्र पूछते हैं कि आप बहुत छोटी उम्र में लोगों को भी संन्यास की शिक्षा दे रहे हैं, तो क्या यह उचित है? चौथा आश्रम संन्यास फलित होता था यदि 3 आश्रम नियमबद्ध रूप से पहले गुजरे हों, अन्यथा फलित नहीं होगा। ब्रह्मचर्य बीता तो 25 वर्ष का, गृहस्थ बीता तो 25 वर्ष का, वानप्रस्थ बीता तो 25 वर्ष का। तब अनिवार्य पूर्ण रूपेण गणित के हल की तरह चौथे आश्रम का चरण उठता था। आज तो कठिनाई है। आज तो 3 चरण का कोई उपाय नहीं रहा, तो अब 2 ही उपाय हैं। एक तो उपाय ये कि हम सन्यास के सुंदरतम फूल को, जिसने सुंदर फूल जीवन में दूसरा खिलता नहीं, मुरझा जाने दें, उसे खिलने ही ना दें, या फिर हिम्मत करें और जहां भी संभव हो सके, जिस स्थिति में भी संभव हो सके, सन्यास के फूल को खिलाने की कोशिश करें। इसका ये मतलब नहीं कि सारे लोग सन्यासी हो जाएं। असल में जिनके मन में भी आकांक्षा पैदा होती है सन्यास की, उनके प्राण उन्हें सूचना दे रहे हैं उसके पिछले जन्मों में कुछ अर्जित है जो सन्यास बन सकता है। मैं फिर कहती हूं कि बुरे काम करके सफल हो जाना भी बुरा है, और अच्छे काम करके असफल हो जाना भी बुरा नहीं। एक आदमी चोरी करके सफल भी हो जाए तो बुरा है, और एक आदमी सन्यासी होकर असफल भी हो जाए तो बुरा नहीं। अच्छे की तरफ आकांक्षा और प्रयास भी बहुत बड़ी घटना है, और अच्छे के मार्ग पर हार जाना भी जीत है, और बुरे के मार्ग पर जीत जाना भी हार है। और आज हारेंगे तो कल जीतेंगे, इस जन्म में हारेंगे तो अगले जन्म में जीतेंगे। लेकिन प्रयास, आकांक्षा, अभिप्सा होनी चाहिए। फिर चौथे चरण में जो सन्यास आता था उसकी व्याख्या बिल्कुल अलग थी, और जिसे मैं सन्यास कहती हूं उसकी व्याख्या को मजबूरी में अलग करना पड़ा है। मजबूरी में स्मरण रखें, चौथे चरण में जो सन्यास आता था वह पूरे जीवन से ऐसे अलग हो जाना था जैसे पका हुआ फल वृक्ष से अलग हो जाता है, जैसे सूखा पत्ता वृक्ष से गिर जाता है। न वृक्ष को खबर मिलती है, न सूखे पत्ते को पता चलता है कब अलग हो गए। यह बहुत नेचुरल रिएक्शन है। उसके कारण है अभी भी 75 साल का बूढ़ा घर से टूट जाता है, अभी भी। लेकिन ना तो बूढ़ा टूटना चाहता है, अभी भी 75 साल का बूढ़ा घर में बोझ हो जाता है, कोई कहता नहीं। सब अनुभव करते हैं। बेटे की आंख से पता चलता है, बहू की आंख से पता चलता है, घर के बच्चों से पता चलता है। अब इस बूढ़े को विदा हो जाना चाहिए, कोई कहता नहीं। शिष्टाचार कहने नहीं देता, लेकिन अशिष्ट आचरण सब कुछ प्रकट कर देता है। टूट जाता है, टूट ही जाता है, लेकिन बूढ़ा भी हटने को राजी नहीं। वह भी पैर जमा कर जमा रहता है, और जितना हटाने के आंखों में इशारे दिखाई पड़ते हैं उतने ही जोर से जमने की कोशिश करता है। बहुत बेहुदा है, एब्सर्ड है। असल में वक्त है हर चीज का जब जुड़े होना चाहिए और जब टूट जाना चाहिए। वक्त है जब स्वागत है, और वक्त है जब अलविदा भी है। समय का उसे बोध नहीं होता, वह आदमी ना समझ है। 75 साल की उम्र ठीक वक्त है, क्योंकि तीसरी चौथी पीढ़ी जीने को तैयार हो गई, और जब चौथी पीढ़ी जीने को तैयार हो गई तो आप कट चुके जीवन की धारा से। अब जो नए बच्चे घर में आ रहे हैं उनसे आपका कोई भी संबंध नहीं। आप उनके लिए करीब करीब प्रेत हो चुके, घोस्ट हो चुके। अब आपका होना सिर्फ बाधा है, आपकी मौजूदगी सिर्फ जगह घेरती है, आपकी बातें सिर्फ कठिन मालूम पड़ती हैं। आपका होना ही बोझ हो गया है। उचित है कि हट जाएं, वैज्ञानिक है कि हट जाएं, लेकिन नहीं। आप कहां हटकर जाएं, ख्याल ही भूल गया है। ख्याल इसलिए भूल गया कि 3 चरण पूरे नहीं हुए, अन्यथा बच्चे हटाते उसके पहले आप हट जाते। और जो पिता बच्चों के हटाने से पहले हट जाता है वह कभी अपना आदर नहीं खोता, कभी अपना आदर नहीं खोता। जो मेहमान विदा करने से पहले विदा हो जाता है वह सदा स्वागत पूर्ण विदा पाते हैं, और जो मेहमान डटा ही रहता है फिर तब
जब अशोभन हो जाता है, इससे घर के लोगों को भी तकलीफ होती है, अतिथि को भी तकलीफ होती है और आतिथ्य का भाव भी नष्ट होता है। ठीक समझदार आदमी वह है जो लोग रोक रहे हो तभी विदा हो जाए, जब घर के लोग रोते हो तभी विदा हो जाएं, जब घर के लोग कहते हो कि रुकें अभी मत जाएं तभी विदा हो जाएं। यही ठीक क्षण है। वह अपने पीछे एक मधुर स्मृति छोड़ता है। वह मधुर स्मृति घर के लोगों के लिए ज्यादा प्रीतिकर होगी बजाय आपकी कठिन मौजूदगी के। लेकिन वह चौथा चरण था, तीसरे चरण जिसने पूरे किए हों और जिसने ब्रह्मचर्य का आनंद लिया हो और जिसके काम का दुख भोगा हो, जिसने वानप्रस्थ होने की वन की तरफ मुख रखने की अभिप्सा और प्रार्थना में क्षण बिताए हों, वह चौथे चरण में अपने आप चुपचाप विदा हो जाता है। नित्य ने कहीं लिखा, राइपनेस इज ऑल, पक जाना ही सब कुछ है। लेकिन अब तो कोई नहीं पकता। पका हुआ आदमी भी लोगों को धोखा देना चाहता है कि अभी मैं कच्चा हूं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं बूढ़े लोग कम उम्र की स्त्रियों में इसलिए उत्सुक होते हैं कि वे भुलाना चाहते हैं कि हम बूढ़े हैं, और अगर कम उम्र की स्त्रियां उनमें उत्सुक हो जाएं तो वे भूल जाते हैं कि वे बूढ़े हैं। अगर बर्टन रसेल 80 साल की उम्र में 20 साल की लड़की से शादी करता है तो इसका असली कारण ये नहीं कि 20 साल की लड़की बहुत आकर्षण है। 80 साल के बूढ़े को आकर्षण नहीं रह जाना चाहिए, और साधारण बूढ़े को नहीं, बर्टन रसेल की हैसियत के बूढ़े को। हमारे मुल्क में अगर 2000 साल पहले बर्टन रसेल पैदा हुआ होता तो 80 साल की उम्र में वह महर्षि हो जाता। लेकिन इंग्लैंड में वह 80 साल की उम्र में 20 साल की लड़की से शादी रचने का उपाय करता है। वह धोखा दे रहा है अपने को। अभी भी मानने का मन नहीं होता कि 20 ही साल का हूं, और अगर 20 साल की लड़की उत्सुक हो जाए तो धोखा पूरा हो जाता है, सेल्फ डिसेप्शन पूरा हो जाता है। क्योंकि 20 साल की लड़की उत्सुक ही नहीं हो सकती ना 80 साल के बूढ़े में। वह 80 साल का बूढ़ा ही मान लेता है कि अभी 2-4 ही साल बीते हैं 20 साल को। यह जो मनोदशा है, यह जो मनोदशा में सन्यास की नई ही धारणा का मेरा ख्याल है। अब हमें सन्यास के लिए चौथे चरण की प्रतीक्षा करना कठिन है। आना चाहिए वह वक्त जब हम प्रतीक्षा कर सकें, लेकिन वह तभी होगा जब आश्रम की व्यवस्था पृथ्वी पर लौटे। उसे लौटने के लिए भ्रम में लगना जरूरी है, लेकिन जब तक वह नहीं होता तब तक हमें सन्यास की एक नई धारणा पर कहना चाहिए। ट्रांजिटरी कंसेप्ट पर, एक संक्रमण की धारणा पर काम करना पड़ेगा, और वह यह है कि जो जहां है वृक्ष से टूटने की तो कोशिश ना करे। लेकिन पका फल ही टूटता है, लेकिन कच्चा फल भी वृक्ष पर रहते हुए अनासत हो सकता है। जब पका हुआ फल कच्चे होने का धोखा दे सकता है तो कच्चा फल पके होने का अनुभव क्यों नहीं कर सकता। इसलिए जो जहां है वहीं संन्यासरत हो जाए। मेरे सन्यास की धारणा जीवन छोड़कर भागने वाली नहीं है। मैंने सन्यास की धारणा वानप्रस्थ के करीब है। मेरे सन्यास की धारणा वानप्रस्थ के करीब है, और मैं मानती हूं वानप्रस्थी ही नहीं जो सन्यासी कहां से पैदा होंगे। तो मैं जिनको अभी सन्यास कह रही ठीक से समझे तो वानप्रस्थी का मतलब यह है कि वह घर में है इसलिए रुख उसका मंदिर की तरफ है, दुकान पर है लेकिन ध्यान उनका मंदिर की तरफ है, काम में लगा है लेकिन ध्यान किसी दिन काम से मुक्त हो जाने की तरफ है, राग में है, रंग में है, फिर भी साक्षी की तरह उनका ध्यान दौड़ रहा है, उसकी सुरति परमात्मा में लगी है। इसके स्मरण का नाम में भी सन्यास कहता। यह सन्यास की बड़ी प्राथमिक धारणा है, लेकिन मैं मानती हूं जैसे आज समाज की स्थिति है उसमें यह प्राथमिक सन्यास ही फलित हो जाए तो हम अंतिम सन्यास की आशा कर सकते हैं। बीज हो जाए तो वृक्ष की आशा कर सकते हैं। इसलिए जो जहां है मैं उसे वहीं सन्यासी होने को कहती हूँ। घर में, दुकान पर, बाजार में जो जहां है वहीं सन्यासी होने को कहती हूँ। सब करते हैं, लेकिन सब करते हुए भी सन्यासी होने की जो धारणा है, संकल्प है, वह सबसे तोड़ देगा और साक्षी पैदा होने लगेगा। आज नहीं तो कल यह वानप्रस्थ जीवन संन्यस्त जीवन में रूपांतरित हो जाएगा। ऐसी आकांक्षा और आशा की जा सकती है। इसीलिए हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानीजन
जैसे कर्म करते हैं वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान भी लोक शिक्षा को चाहता हुआ कर्म करे। धन्यवाद।